नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। शुरुआत हम कर रहे हैं 22 जिले 22 खबरों की। एसवाईएल को लेकर हरियाणा सरकार में लगातार एक्शन हरियाणा सरकार दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में जन अधिकार रैली की गई, जिसमें प्रदेश के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। एक तरफ किसान आंदोलन की राह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा में बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और एसवाईएल को लेकर पंजाब सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से किसानों को समझाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि नए कृषि कानून उनके हित में है। नारनौल में हुई जल अधिकारी रैली में सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर एमएसपी पर किसानों को आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसके साथ ही एसवाईएल पर भी सीएम ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुछ एक मुट्ठी भर ऐसे जो लोग जो वास्तव में राजनीति से प्रेरित हैं, कोई किसानों के प्रतिनिधि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर के विरोध करने पर भी उतर आए। उसमें से ये लगा क्या कर इन बिलों के ऊपर समर्थन करने वाले लोगों को भी इकट्ठा किया जाए और उसी कड़ी में हमने कई कार्यक्रम किए हैं। महीना भर पहले हमने प्रदेश भर में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली थी। सैकड़ों की संख्या में 500-500, 700 ट्रैक्टर, कहीं से भी ज्यादा थे, पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ये रैलियां हुई थी। उसका विरोध करने का तरीका सदन में हो सकता है, विरोध करने का तरीका मीडिया में हो सकता है, विरोध करने का तरीका जनता को आप समझा सकते हैं, जनता में जाकर के अपने भाषण कर सकते हैं, छोटी बड़ी मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन दबाव डालने के लिए आप कहीं 50-70 हजार लोगों को इकट्ठा करके और दबाव बनाएंगे कि हम दबाव बनाते हैं, रास्ता रोकते हैं, आप ये करो, आप वो करो। लोकतंत्र इसके लिए होता नहीं, लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। ये जो धींगा मस्ती है, इससे अगर कुछ भी सरकारें झुकती हैं तो बहुत गलत दिशा में देश चला जाएगा, बहुत गलत दिशा में चला जाएगा। बहुत मुश्किल से लोकतंत्र हमने कायम किया है नेताओं से, या चाहे वो स्वार्थ के नाते से, चाहे पॉलिटिकल लीडर के भी कुछ लोग हैं, उनको भी तर्क संगत बात करके और उनके साथ बात करनी चाहिए। और बात नहीं करेंगे तो संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने वो विषय अपने हाथ में ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन में 3 दिन में निश्चित रूप से डायरेक्शन देंगे और सबको मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट हमारा निर्णय करने की प्रक्रिया में सर्वोपरि होता है। तो इसलिए मित्रों, ये जो कानूनों का विरोध हो रहा है, इसके लिए भी हमको कोई रास्ता जरूर निकालना है, लेकिन इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना ये हमारा सबका काम है। उसके लिए हम भी अपनी ओर से अपना प्रयत्न करें। रेवाड़ी में भी नगर निगम चुनाव होना है, जिसमें प्रत्याशियों का समर्थन करने सीएम मनोहर लाल रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लाखों किसान प्रदेश सरकार से खुश हैं, जो नारनौल में देखने को मिला। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में रेवाड़ी नगर परिषद में करोड़ों के काम हुए हैं और आगे भी इसी तरह काम होते रहेंगे। पधार चुके हैं, एक चीज लिख के भेजी है उन्होंने, यानी जो मैंने 38 करोड़ के काम बताए, ये सारे राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया है। ये हुआ कि नहीं हुआ? हॉस्टल के ऊपर 17 करोड़ रुपए लगे, गवर्नमेंट कॉलेज का 17 करोड़ रुपए लगा कि नहीं लगाया हॉस्टल के ऊपर? अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये काम वही है जो इस समय चल रहे हैं, क्योंकि सारे काम चलने के बाद आप लोग तो पता नहीं कभी कुछ आता होगा, देखता होगा, नहीं देखता होगा। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है, ठीक है, चलो घूमो फिरो, देखो। इन कामों को देखना चाहिए और न केवल देखना चाहिए, बल्कि कोई काम की जरूरत महसूस होती है तो उस काम के बारे में बताना भी चाहिए और बता करके हमारे तक वो पहुंचना चाहिए। जब पहुंचेगा तब हम उसके लिए सोचेंगे भी इसका पैसा रिलीज करें, पैसा दें आपको। तो इस नाते से ये सारे नगर पालिकाओं के काम, आपके काम तभी हमारे तक पहुंच सकते हैं जब आपके जो चुने हुए, जो इस समय के जो पार्षद और चेयरमैन
आप अपने साथ जोड़ करके चलोगे, जिसमें जजपा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अगर चुनोगे तो बात हमारे साथ सीधी पहुंचेगी, उसका सीधा लाभ होगा। केंद्र में अपनी सरकार, प्रदेश में अपनी सरकार, स्थानीय निकाय में अपनी सरकार होगी तो इसका सीधा सीधा लाभ जनता तक हम पहुंचा सकते हैं। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर एसवाईएल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा की सभी पार्टियों के नेताओं को एसवाईएल पर एक हो जाना चाहिए। विपक्ष हमसे मतभेद रखे लेकिन किसानों को मारने का काम ना करे। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक परिवार के वजूद की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद चाहती है कि एक बार फिर से राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ताकि बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ सके। उन्होंने प्रदेश में एसवाईएल के पानी को लेकर चल रही लड़ाई के बारे में कहा कि किरण चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है वो कतई तार्किक नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी का तो समान बंटवारा हरियाणा में बीजेपी के शासनकाल के दौरान हो चुका है और किरण चौधरी ये बात भूल चुकी हैं, क्योंकि किरण के शासनकाल के दौरान भिवानी के हिस्से का पानी रोहतक जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दलों को पंजाब की तर्ज पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी होगी और एसवाईएल के मुद्दे को प्रखरता से उठाना होगा। उन्होंने उपवास के दौरान किए गए किसानों के विरोध को अतार्किक करार देते हुए कहा कि किसानों का विरोध करने वाले लोग किसान नहीं थे बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। अंबाला निगम चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा जनचेतना पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल ने समर्थन का ऐलान किया है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी को लगातार लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के समर्थन के बाद निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी की स्थिति और भी मजबूत दिखाई दे रही है। शर्मा जी ਨੂੰ श्री विनोद शर्मा जी ਨੂੰ अपना समर्थन देना है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि इस बार अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की ही जीत होगी। मजबूत साथी मिले हैं, मजबूत पार्टी का समर्थन मिला है तो और भी हमें मजबूती मिलेगी, हम पहले से भी मजबूत होंगे। प्यार मिल रहा है जनता का, रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया है और रिकॉर्ड बताना चाहता है। किसान आंदोलन में मैं अपना पहले ही रुख स्पष्ट कर चुका हूँ कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और देर से वहाँ पे बैठा किसानों की बहुत मुश्किलें हैं और इतनी सर्दी में वो बैठे हैं, उनका हल निकालना चाहिए, उनसे पूछ के जो है बढ़िया हल निकलना चाहिए जिससे वो खुश हों। आफ्टर किसानों के लिए तो है, विकास नहीं हुआ भाई, इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं। यहाँ कहाँ विकास है? अंबाला शहर में तो जो विकास इट इज गॉन बैक। यहाँ जितना भी अच्छे पहले विकास था वो खत्म है, अब कोई विकास नहीं है, सब कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। अंबाला बहुत पिछड़ गया, इसीलिए मैदान में उतरे हैं कि इसको अपना जो इसका स्वरूप था उसको संवारा जाए और फिर इसकी जो खोई हुई जो इसकी इज्जत है, खोया हुआ जो इसका वकार है वो वापस लाया जाए। आईएमटी का तो मैं हमायती हूँ अभी भी। आईएमटी अगर लगती है तो किसी को रेज नहीं है, किसी को इतराज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सी नौकरियाँ मिलती हैं। एक आईएमटी से जैसे बानेसर में लगी गुड़गांव बन गया, फरीदाबाद में लगी बहुत अच्छा शहर बन गया, यहाँ भी अच्छा शहर बनेगा। लेकिन आईएमटी के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि किसानों की मर्जी से ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए और उनको मुआवजा जो है वो मार्केट रेट पे दिया जाए, जो मार्केट में है, या उससे भी ज़्यादा। जैसे अब कानून है कि मार्केट रेट से भी 2.5 गुना ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए। हम तो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए एकड़ का मुआवजा देना चाहिए अगर किसानों की ज़मीन लेनी है। सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की सेहत का ध्यान रखने के लिए कई राज्यों से डॉक्टर्स की टीम पहुंची है जो किसानों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। स्वास्थ्य टीम से खास बातचीत की संवाददाता सव्यसाची राय चौधरी ने। देखिए, आज 25वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच
अलग अलग राज्यों से डॉक्टर्स की टीम और कैंप लगातार सिंघू बॉर्डर में पहुंच रही है, जिससे वो लगातार जो किसान यहाँ पे मौजूद है 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सहायता मिले। तो डॉक्टर्स की टीम वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, अलग अलग राज्यों से लगातार सिंघू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स की टीम जुड़ी है, उनसे आगे बात करते हैं। सर ये बताइए, पहले आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पे सिंघू बॉर्डर में हैं? हम कोलकाता से आया, वेस्ट बंगाल। मेरा नाम है डॉक्टर कल्याण ब्रत घोष। हम यहाँ पे 7 डेज है, 7 दिन यहाँ पे रहते। यहाँ पे ज़्यादा 3-4 दिन भी ज़्यादा रहेगा, उसके बाद वापस जाऊँगा, फिर आएगा कुछ दिन बाद। सर ये बताइए कि आप जब रह रहे हैं किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या कंप्लेन ज़्यादा है? क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, हाइजीन का भी मैटर है, 25 दिन हो गए हैं। यहाँ पे लूज मोशन का पेशेंट है थोड़ा, यहाँ पे ज़्यादा है वो कफ एंड कोल्ड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी ज़्यादा है। और किसी को एसिडिटी भी है, हेडेक भी है, और कोई पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन है, उसको फंगल इन्फेक्शन भी, बहुत पेशेंट आया उसको फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे ही कुछ। हम कोई पेशेंट को ब्रोंकियल एजमा भी है, यहाँ पे बहुत डस्ट है, डस्ट से उसको ब्रोंकियल एजमा भी बना हो रहा है। वही पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर, बताइए? डॉक्टर स्वपन विश्वास फ्रॉम कलकत्ता। सर ये बताइए कि आप यहाँ पे स्टेशन है, आप कब से यहाँ पे स्टेशन है और किस तरीके के पेशेंट्स के साथ आप डील कर रहे हैं, और क्या क्या दवाई आप यहाँ पे रखे हैं स्टॉक करके, जिससे फार्मर्स को ईजी हो? मेडिकल सर्विस सेंटर का कैंप स्टार्ट हुआ 2 तारीख से। हम आए 16, हम चला जाएगा 2-1 दिन के अंदर। लेकिन हमारा करनाल के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दिवंगत किसानों की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जो किसान आंदोलन के दौरान अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उन किसानों को सभा में आए सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना की कि इन सभी आत्माओं को शांति दे और अपने चरणों में जगह दे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंच करके ज्ञापन सौंपा है। अध्यापकों ने मांग की है कि सरकार उनको उनके पद पर वापस रखे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 2010 में 816 ड्राइंग अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और वहां वो टीचर केस हार गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी थी। कैथल में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस का आंकड़ा 73 हो चुका है। कैथल में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो 73 की संख्या कैथल में एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ बात करें मौत के आंकड़ों की संख्या, तो 48 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ बात करें हम टोटल रोगियों की संख्या, टोटल कैथल में कितने रोगी हो चुके हैं, 3700 की संख्या रोगियों की कैथल में पहुंच चुकी है। उसके साथ बात करें हम टोटल जो पॉजिटिव रोगी थे, टोटल रोगी कितने ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, तो 3589 की संख्या उन रोगियों के कैथल में हो चुकी है। और आज पॉजिटिव रोगियों की संख्या कितनी है कि जो आज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, 16 की संख्या आज कैथल में पहुंच चुकी है कि जो 16 पॉजिटिव रोगी है, व्यक्ति है, वो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और शहरवासियों से अपील भी की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल भी ना तोड़ें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ना जाएं। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ।
यमुनानगर की जिला जेल में 90 बंदियों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिसके चलते वो जेल से रिहा होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना पेट पाल सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत डीए स्किल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जेल में बंदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं। अब जेल में बंदियों को जहां सुधरने का मौका मिलेगा वहीं उनको घर में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत ना हो, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत उन्हें राज मिस्त्री व लकड़ी का मिस्त्री भी बनाया जा रहा है। जानकारी देते हुए यमुनानगर जिला जेल सुपरिटेंडेंट संजीव पात्र ने बताया कि जो बंदी काम सीखना चाहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत उनको राज मिस्त्री और लकड़ी के काम का जो कारीगरी सिखाई जा रही है। इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब ये जेल से रिहा होंगे तो वे अपना लोन लेकर अपना घर बार भी चला सकते हैं और मुख्यधारा में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो बंदी हैं यहाँ पर फैक्ट्री में काम करेंगे, उनका जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो उनके परिवार को मिलेगा ताकि उनका जो जीवन यापन है परिवार को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, इसमें भी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की गोली से एक दुकानदार भी घायल हो गया, जिसको गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चरखी दादरी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी शनिवार रात को देखने को मिली जब अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने रिवाल्वर की नोक पर एक दुकानदार से करीबन 1.5 लाख रुपए की नकदी छीन ली। लुटेरे मौके से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। दरअसल पुरानी अनाज मंडी का पूरा वाक़यात है, जहां पर विनोद कुमार नामक दुकानदार देर रात अपनी नकदी संभाल रहा था। इतने में मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ बदमाश आते हैं जिन्होंने नकाब पहन रखी थी। 2 बदमाश दुकान के अंदर आए, एक ने रिवाल्वर तानी और दूसरे ने नकदी छीनकर वहां से भागने का प्रयास किया। दोनों बदमाश जब भागने लगे तो इतने में चाय की दुकान चलाने वाले एक अन्य शख्स ने आकर बीच बचाव किया, लेकिन बदमाशों ने उस पर दनादन फायरिंग की। एक गोली इस दुकानदार के पाँव में लगी। इसके बाद इसको चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। हालत की नाजुकता को भांपते हुए उसको रोहतक PGIMS भर्ती करवाया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी शुरू की और उसके बाद आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू की। बहरहाल अभी तक आरोपियों को पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में एक अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अस्पताल में गाड़ी से हमला बोल दिया। दरअसल शुक्रवार को गुरुग्राम के धनकोट गांव में 2 परिवारों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बसई चौक पर मौजूद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिसके बाद दोनों पक्षों को लोगों की अस्पताल के बाहर एक दूसरे से कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के व्यक्ति ने गुस्से में आकर के बोलेरो पिकअप गाड़ी से अस्पताल के बाहर खड़े लोगों पर हमला बोल दिया। हमलावर राजेश जून ने गाड़ी को अस्पताल के मेडिकल स्टोर में घुसा दिया, जिससे भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से इस ट्रक को अस्पताल के अंदर जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। वहां पर जो गार्ड बैठा था वो भी बाल बाल बचा है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब ये गाड़ी मेडिकल स्टोर के अंदर घुसी तो किस तरह से सामान इधर उधर बिखर गया और काफी नुकसान भी हुआ। 10:05 पे 2 या 3 पेशेंट आए हमारे पास सिर में चोट की, और जैसे ही वो हमने इमरजेंसी में ले लिए, कैजुअल्टी में हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और बस 10 मिनट के बाद ही वो एक मैक्सी ट्रक महिंद्रा की गाड़ी लेके, बोलेरो, वो लेके आता है और सीधा हॉस्पिटल के फार्मेसी में दे मारता है टक्कर। हमारे जो गार्ड साहब हैं वो मुश्किल से उनकी जान बची है। रिसेप्शन का लड़का है, बड़ी मुश्किल से बचा है। डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाई है।
नूह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से तकरीबन 55,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने कहा कि पहली किस्त में ज़्यादा किसानों ने आवेदन किया था। कुछ किसान यहां से दूसरे जिलों में रहते हैं, जिसकी वजह से अभी भी लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं। सिरसा के डीएसपी जगदीश जोशी ने गरीब बस्ती में पहुंचकर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपियां, पेंसिल, रबड़ और कुछ खेलने का सामान दिया। सबसे पहले डीएसपी जोशी ने बच्चों से गीत, भजन, कविताएं सुनी। वहीं उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जो लोग समाज में समझते ही नहीं है। फिलहाल 22 जिलों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।